नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है। आज वेद प्रकाट्य का दिवस है, वेद प्रकाट्य दिवस है और कबीर जयंती है। आइए इन तीनों पर्वों की शुभकामनाएं और बधाई आप सब स्वीकार करें। आज की चर्चा सुंदरकांड की जो चर्चा चल रही थी उसी का नेक्स्ट वर्जन है जो आज समाप्ति की ओर अग्रसर है। सुंदरकांड की चर्चा पूरे ज्येष्ठ महीने के प्रत्येक मंगलवार को हुई। तो कल आखिरी मंगलवार को दुआ नंबर 50 तक हुई, जो विभीषण की शरणागति का एक बहुत बड़ा अवसर था। तो उस चर्चा के बाद जो अब चर्चा शुरू होने जा रही है वो दुआ नंबर 50 के आगे और सुंदरकांड का आज का समापन भी यही होगा। तो कबीर को पहले याद करते हैं। आज उनका जन्म दिवस है। कहते हैं कबीर जी का जन्म 1398 AD में वाराणसी के पास लहरतारा के पास तालाब में हुआ था। तालाब के ऊपर कमल के पत्ते के ऊपर उनको नीरू नीमा नामक दंपति जो लाहा दंपति ने पाया, उनका सेवा भाव से सेवा किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आज से 600 साल पहले 627 साल पहले कबीर जी का प्रकट इस धरती पे हुआ था। कबीर जी को याद करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा सिग्नेचर दोहा है जिसे हम याद करते हैं। कहते हैं कबीर जी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित को। बहुत बड़ा संदेश है कि बहुत बड़ा ज्ञान और ज्ञानी लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में और चिंतन में बहुत विचलन की स्थिति होती है। लेकिन जो प्रेम है, प्रेम का मतलब भक्ति है, जो भक्ति में लीन हो जाता है वही सहज रूप से सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जो भक्ति रस में डूब जाता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही विज्ञानी है। इसका घोषणा कबीर जी ने आज से 600 साल पहले इस धरती पे कर दिया था। और उनकी ये बात सार्वभौम सत्य है, सदा सत्य है, वो अकाट्य है, तो उसको काटा नहीं जा सकता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से उतना प्रकाश नहीं किया जितना कबीर ने किया था। उन्हीं के प्रकाश की धारा अगर देखें तो तुलसी में भी बाद में उभरी, और वही प्रकाश की धारा देखें तो स्वामी विवेकानंद में भी उभरी, चैतन्य महाप्रभु में थी, गुरु नानक में थी, मीराबाई में थी और संत रैदास में भी थी। तो ये लोग उस धारा के महान प्रवर्तक थे और रामकृष्ण परमहंस भी उसी धारा में परम ऊंचाई को प्राप्त हुए। तो कबीर की इस बात के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं सुंदरकांड के आगे का प्रसंग। जबकि भगवान समुद्र के ऊपर पुल बांधने का विचार कर रहे थे तो विभीषण ने कहा कि ये आपके कुलगुरु हैं, आप इनसे राय लीजिए। तो कुलगुरु कैसे हुए? क्योंकि भागीरथ जी ने ही गंगा जी को जमीन पे लाए थे। तो राजा सगर के पुत्रों को जो कपिल मुनि ने श्राप दिया था, उनको तारने के लिए वो गंगा जी गई थी, समुद्र में विलीन हुई थी। तो इसी प्रकरण को उन्होंने विस्तार करके उनको समुद्र को कुलगुरु कहा। तो उसके जवाब में भगवान कहते हैं, सखा कही तुम नीक उपाई, करिए दय जो होय सहाई, मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम भजन सुन अति दुख पावा। तो इसको सुन करके विनम्र होने की बात को सुन के लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधित हो गए और बोले, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोसी सिंध करिए मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जी ने कि हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। दैव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं। यहाँ बहुत बड़ा एक संदेश है आलस्य का कि हम लोग हमेशा अपने भाग्य के भरोसे न बैठे। ये संदेश सुंदरकांड में भी है। सुंदरकांड के रहस्यों की चर्चा कल मैंने की विस्तार से।
उसी के विस्तार को आगे करके हम सुंदरकांड के जो रहस्य हैं एक बार उसको पूर्ण कर लेते हैं। और मैं देखता हूँ कि जब सुंदरकांड का दोहा नंबर 4 है, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे थे तो उनकी 3 परीक्षा हुई, जो कि सुरसा ने की और सिंगिका ने की और लंकिनी ने ली। तो लंकिनी और सुरसा को तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन सिंहिका का वध कर डाला था। तो लंकिनी का जब प्रसंग समाप्त होता है वहीं पे दोहा नंबर 4 आगे आता है। और ये प्रसंग एक बार जरा देख लें कि उसे एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। वो सुंदरकांड का बहुत बड़ा संदेश है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल नताई सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग। तो यहाँ पे तात कौन कह रहा है, तो देखें तो गरुड़ को भुसुंडी जी, काग भुसुंडी जी गरुड़ संवाद जो चल रहा है रामचरितमानस में। 3 संवाद चलते हैं, एक शिव जी पार्वती संवाद, एक भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद, एक काग भुसुंडी गरुड़ संवाद। इन 3 घाटों पे रामचरितमानस की रचना हुई। तो उसी में भुसुंडी जी के मुख से निकला है कि स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तुला में तराजू में एक तरफ रख दिया जाए और सत्संग का सुख एक तरफ रख दिया जाए तो सत्संग का सुख भारी पड़े। ये सुंदरकांड का एक रहस्य है कि सत्संग का सुख हमेशा भारी पड़ता है। उसके के आगे जो 2 चौपाइयाँ हैं वो जीवन का मर्म समझाने वाली चौपाइयाँ हैं। सुंदरकांड के रहस्यों की चर्चा नंबर 2 में मैं उन चौपाइयों का पुनः पाठ करके आप सबके संज्ञान में लाना चाहूँगा। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राग को सलपुर राजा, यानी भगवान राम को हृदय में रख करके प्रवेश करिए तो आपको विजय पथ पे सफलता मिलेगी। ये हनुमान जी के लिए कहा गया था। लेकिन अगर कोई भी जीव, कोई भी मानव अगर भक्ति भाव से भगवान राम को मन में धारण करके अगर कार्य प्रारंभ करता है तो उसको सफलता मिलती है। उसके आगे की चौपाई है गरल सुधारी पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अब आप देखिए, मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। तो यहाँ देखिए, गरल सुधारी पुकरई मिताई मतलब विष जो है अमृत बन जाएगा, शत्रु मित्र बन जाएगा, गोपद गाय के खूर के बराबर जगह में समुद्र समा जाएगा, और अनल मतलब अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाएगा। तो यानी भगवान राम का नाम धारण मन में करके अगर आप कोई विजय पथ पर ऐसी कार्य के लिए जाएंगे तो सारी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। और ये हनुमान जी ने सिद्ध किया कि उन्होंने विपदा में भी अवसर तलाशा। जब उनके पूंछ में आग लगाई गई लंका में तो उसी पूंछ से उन्होंने लंका को जला डाला। तो आप देखिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में हनुमान जी ने कार्य किया था कि पूरा लंका एक तरफ हो करके कागज उनका, तेल उनका, घी उनका, आदमी उनके, आग उन्होंने लगाई, प्रयास उन्होंने किया, लेकिन सारा परिणाम उन्होंने उलट के रख दिया। तो यानी भगवान को हृदय में धारण करके हनुमान जी गए थे कार्य के लिए तो उनको अपार सफलता मिलती है। इसलिए इस दोहा का सुंदरकांड के रहस्य के प्रकरण में ये बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैंने इसको पुनः यहाँ पे वाचन करना उचित समझा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोहा नंबर 50 के आगे की चर्चा जो हम कर रहे थे और जो समापन की तरफ हमें अग्रसर होना था उसके तरफ आते हैं। तो समुद्र पे पुल बनाने के संबंध में जब लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं कि हम उनको आगे जाके अन्य विनय क्यों करें और हम जो है इसको सुखा देते हैं। यहाँ यह बता देना समीचीन है कि लक्ष्मण जी शेषावतार थे, शेषनाग के अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार राम थे, और भरत शत्रुघ्न भाई भी उसी विष्णु के अंग से आए हुए थे। कोई सुदर्शन चक्र था और कोई गदा था, इस तरह से सारे थे। तो लक्ष्मण जी शेषावतार थे जिस नाग पे विष्णु जी निवास करते हैं, तो उनके अंदर क्रोधाग्नि की मात्रा अधिक है। इसी क्रम में यहाँ बताना समीचीन होगा कि वाल्मीकि रामायण में जब वनगमन का प्रसंग आया और भगवान राम को वन जाना पड़ा, तो यह बात सुन करके
यह बात सुन करके लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधावेश में उन्होंने अपने पिता दशरथ को भी स्त्रैण शब्द कहा राम भगवान राम के सामने। यह सुनकर के राम जी को भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा। स्त्रीण शब्द मतलब स्त्री के अधीन होना और एक तरह की गाली है, लेकिन क्रोधावेश में लक्ष्मण जी ने ये बात कही। यहाँ यह बताना इसलिए जरूरी था कि कई प्रसंगों में, कई अवसरों पे श्री लक्ष्मण जी ने बड़ा क्रोध दिखाया है। जैसे सुग्रीव को भी जब यह टास्क दिया गया था कि सीता जी का पता करना है, उसके लिए उन्होंने बाली का वध किया। उसके बाद सुग्रीव भूल से गए थे, तो हनुमान जी और वहाँ बैठे थे सुग्रीव किष्किंधा में, तो लक्ष्मण जी ने जा कर के बड़ा क्रोधावेश में सुग्रीव को बड़ा अपमान के शब्द बोले थे। तो यह प्रसंग बस ये बात आ गई। तो जब आगे रहते हैं तो आगे एक प्रसंग आता है कि रावण ने शुक नामक एक दूत को जासूसी करने के लिए भेजा था और वो दूत पकड़ में आ जाता है। तो उसको सब बानर ले करके हनुमान लक्ष्मण जी के पास आते हैं। तो ये प्रसंग है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लाग यहाँ तुरंत छुड़ाए, रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाच कुल घाती। लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी, उन्हें हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। उनसे कहा रावण के हाथ में चिट्ठी देना और हे कुलघातक लक्ष्मण के शब्दों में संदेशों को बाँचो। तो सुख जब पकड़ा गया तो लक्ष्मण जी ने उसको एक चिट्ठी दी थी कि जाके तुम उसको बता देना। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुद गाथा, कहत राम जसो लंका आए, रावण जरण सिंह। फिर वो रावण के पास पहुँच गए। ब्यास तथानन पूछी बाता, कहस न सुख अपनी कुशलाता, पुन कहू खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। तो दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना जिसके मृत्यु अत्यंत निकट आई है। तो यह बात सुनकर जो है सुख अपनी बात कहता है कि भाई भेंट की फिर गए, सवन सुजस सुनि मोर, तो हस नजपुतल तेज बल बहुत चकित चित्तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या एक कानों को मेरा सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता कि उन्होंने तेरा चित्त बहुत चकित भौक सा हो रहा है। रावण सुख को संबोधित करते हुए कहता है। तो सुख जवाब देता है, नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानो कहा क्रोध जैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक दे इशारा। बताते हैं कि विभीषण जैसे ही गया उसका उन्होंने जो है राजा अभिषेक कर दिया और उसको लंकेश धाम देख के उसको जो है राजा बनने की घोषणा कह दी। रावण दूत हमें सुनी काना, कपिन बाण दिखे दुख नाना, सवन नासिका काटे लागे, राम शपथ दिन ने हम तागे। तुझे रावण का दूत समझकर राक्षसों बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा है। फिर उन्होंने रामचंद्र जी के सेना का वर्णन रावण से किया है। जयपुर धऊ हतऊ सुत तोरा, सकल कपिन में उतई बल थोरा, अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। मतलब हनुमान ने जा आकर के यहाँ लंकापुरी में अक्षय कुमार को मारा, लंका को जला दिया, उस सब बानरों में थोड़े बन वाला है। बाकी बानर तो उससे भी बड़े बलशाली हैं। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल है। कहते हैं सुग्रीव में ही 10,000 हाथियों का बल था। फिर उनके नाम लेके वो सुख बोलता है, दिविध मयंद नीन नल अंगद गद विकटास, दधि मोह के हरि निसट सट जामवंत बलराज। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केसरी निसट सट और जामवन, ये सिर्फ बल की राशि है, मतलब पार बलशाली है।
एक कभी सब सुंदरी सवाना इन सब कोटिन गनई को नाना राम कृपा तुलित बलती नहीं तिन समान तय लोक ही नहीं। सुख जो है उनके बल का वर्णन करते हुए आगे कहता है ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुतों को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोग को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। सुख जो है जा करके वर्णन रावण को सुनाता है। यहाँ यह बता देना समीचीन है कि जो बानर थे वो जो भगवान राम का जन्म हुआ उसके कारण से वो बानरों को भेजा गया स्वर्ग से। वो देवता थे और बानर के रूप में सबने पृथ्वी पर जन्म लिया कि उनको भगवान राम की युद्ध में मदद करनी है। ये बानर उस समय के देवता थे जो कि युद्ध में भाग लेने के लिए ये भगवान राम की मदद करने के लिए ही पैदा हुए थे। इसलिए बानरों की सेना और उनकी भेंट सुग्रीव से होना मिलना तय था। जैसा कि उनको माता सबरी ने बताया था। सबरी माता को उनके गुरु मतंग ऋषि ने बताया था कि भगवान राम इतने साल बाद वन में अपनी पत्नी को खोजते हुए आएंगे तो तुम उन्हें पंपासर की तरफ भेज देना और कहा ना कि वहाँ पे तो आपकी भेंट जो है सुग्रीव से होगी। वो माता सीता की खोज में आपकी मदद करेंगे। तो रामचरित मानस के ये प्रसंग आप देखें तो पहले से ही इनका समय काल और संयोग निर्धारित था। इस तरह से बानरों ने बड़ी मदद की और युद्ध के बाद बताया जाता है कि सब बानर जीवित होकर के पुनः अपने सुरधाम को गए थे। बल्कि भगवान राम के साथ ही वो फिर गए थे। वो अयोध्या से ही बहुत की वापसी हो गई थी और जो वहाँ बच गए थे अयोध्यावासी के साथ वहाँ पे चले गए थे। केवल विभीषण और हनुमान जी पृथ्वी पे रह गए थे। बाकी सभी लोग सुरधाम को चले गए थे, साकेत धाम को चले गए थे। सहज सूर कवि भालू सब पुन सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि कहूँ जीत सकई संग्राम। सब बानर भालू सहज सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण ये संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। ये सारा वर्णन सुख उनसे कहता है। तो आगे जब सचिव सभी विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के रावण उनको नकार देता है और कहा था सुनिखल वचन दूत रिसवाड़ी समय विचार पात्रिका पाढ़ी। इसलिए विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगह में विजय विभूति कहाँ है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाल दी। लक्ष्मण जी की जो चिट्ठी थी वो उसने आगे बढ़ी। रामानुजनीय पादी नाथ बुचाई उड़ाऊ जादी बेहसी बाम कर लिन्नी रावण सचिव बोल लागू रावण। वो चिट्ठी हंस करके रावण ने बाएं हाथ से लिया और उसको बांटने लगा। बात ही मंद जाय सट जानी खुल जन खालिज खुली राम विरोध नववर्षी शरण विष्णु अजीत। उसमें लिखा था चिट्ठी में, अरे मूर्ख केवल बातों में ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट न कर। श्री राम से विरोध करके तूने विष्णु ब्रह्मा और महेश के शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में भी जाओगे तो अब नहीं बचोगे। यह चिट्ठी में लक्ष्मण जी ने लिखा था कि तजिमान अनुजीव प्रभुपद पंकज भृंग हो कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। या तो विमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों को भ्रमर बन जा। उनके चरण कमलों के भ्रमर बजमला उन्हीं की इर्द गिर्द मटरा। अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगेगा। यह उस चिट्ठी में लिखा हुआ था जो लक्ष्मण जी की चिट्ठी दूत सूक को दी गई थी। जनक सुता रघुनाथ जी का मोह प्रभु तब कई कहा देन में चरण प्रकार किन सकते ही। तो उसने कहा कि आप जानकी जी को लौटा दीजिए। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने उनको सुख अपने दूत को भी लात मारी। यहाँ यह बताना समीचीन है, प्रासंगिक है कि उसने विभीषण जी को लात मारी थी तो विभीषण जी राजा बन गए और उसने जो है फिर अपने दूत सुख को लात मारी
तो उसका भी बड़ा कल्याण हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो फिर वो भगवान राम के पास आया, फिर अपनी सारी कथा सुनाता है और उसके बारे में लास्ट में लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा, ऋषगस की साप भवानी राक्षस भयूरा मुनियानी बंद राम पद 12 मुनियासम उपधारा। वह जो है राक्षस अगस्त ऋषि के श्राप से बना था और शिव जी पार्वती से कहते हैं कि वह ज्ञानी मुनि था जो कि बाद में भगवान राम के चरण की वंदना करके अपने आश्रम को, अपने जगह को पुनः प्राप्त कर लिया। तो यहाँ बताना समझना है कि रावण ने जिसको जिसको दुत्कारा उसका कल्याण हुआ और जिसको जिसको स्वीकारा उसका नाश हुआ। कुंभकर्ण का नाश हुआ, मेघनाथ का नाश हुआ, पूरे राक्षस कुल का नाश हुआ। विभीषण को दुत्कारा, राजा बने और उसने सुख को दुत्कारा तो वो अपने पुनः रूप को पुनः प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। तो यानी राजसी व्यक्ति जो है अगर दुत्कारता है तो आपका भला है, ये भगवान की रचना है कि आपके अंदर राजस गुण न आकर के दैवी गुण आते हैं। तो राजसी आदमी, जो राजसी आदमी है वो आपका त्याग कर देता है, तो उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है। यह सुंदरकांड का रहस्य, यही यहाँ बताना है, यही यहाँ समझाना है और इसके मर्म को समझना है कि आपदा में अवसर तलाशिए, हनुमान जी की तरह, विभीषण की तरह शरणागति को जाइए और सुख की तरह सत्य बात कहेंगे तो ये राजसी व्यक्ति आपका त्याग करेगा, तब आपका भला हो जाएगा। विनय मानत जलगढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न प्रीत। समुद्र के किनारे 3 दिन तक आस लगाए हुए बैठे रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब भगवान क्रोधित होकर के लक्ष्मण से बोलते हैं कि भय बिनु हो न प्रीत। ये भी एक नीति है, ये भी सुंदरकांड का एक बहुत बड़ा रहस्य है। बिना भय के प्रेम नहीं उपजता, चाहे त्रेता काल में हो, चाहे द्वापर काल में हो, चाहे कलयुग काल में, भय के बिना प्रीति नहीं उपजती है। तो दुष्ट के साथ दुष्टा, सठे साठ टंग समाचरित, ये भी सुंदरकांड का रहस्य है। यह सुंदरकांड की शिक्षा है, सठे साठ टंग समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टा करनी है, भय बिनु हो न प्रीत। तो अब जब भगवान ने तलवार निकाल ही लिया तब समुद्र प्रकट होता है। काटे पे कदरई भरे कोट जितन कौशी, विनय न मान खगे सुनु, डांट ही पे नवनीत। काकभूषुंडी जी कहते हे गरुड़ जी सुनिए, कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, केला तो काटने पे ही फलता है, नीच विनय से नहीं मानता और डांटने पे ही झुकता है रास्ते पर। नीच व्यक्ति के साथ आप विनम्रता से पेश आएंगे तो नहीं मानेगा आपकी बात। यह ही सुंदरकांड का रहस्य है, यह सुंदरकांड की शिक्षा है, छठे साठम समाचरे। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो समुद्र तमाम तरह के रत्न इत्यादि लेके भगवान के सामने प्रकट हो जाता है और बोलता है, प्रभु प्रताप में जा सुहाई, उतर ही कटक न मोर बुड़ाई, प्रभु आज्ञा अपेल सुधि गाई, करो सो बेग सो हमें सहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, यह समुद्र कहता है, सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपकी जो इच्छा लगे तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत बचन यति कह कृपाल मुस्काई, जय विधरे उतरे कपि कटुक तात सो कहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए यह उपाय बताए। तो समुद्र उपाय बताता है, नाथ नील नल कपि दो बाई, लड़काओ ऋषि आशीष पाई, तिनके परस के गिरिभारे तदेव जली प्रताप नारे। बताता है कि हे भगवान, आपके सेना में नल नील नाम के 2 बानर हैं जो बहुत बड़े सिविल इंजीनियर हैं, उनको पुल निर्माण में पारंगत हासिल है, दक्षता हासिल है, उनके बड़ा सिविल इंजीनियर कोई नहीं है, वो आपकी सेना में हैं। तो उनको ऋषि का आशीर्वाद लगा हुआ है कि वो अगर पत्थर को भी समुद्र में फेंक देंगे तो तैर नहीं लगेगा। तो ये कहानी है कि ऋषियों को बहुत परेशान करते थे, तो ऋषि ने कहा, श्राप दिया था जो आशीर्वाद बन गया कि जो भी तुम फेंकोगे वो तैरने लगेगा। तो हाँ सर, जो है महाशय, प्रभु नल और नील नामक 2 बानर जो सिविल इंजीनियर के बहुत बड़े पारंगत हैं, उन इंजीनियरों से कहिए कि वो अपना पुल बांधे। मैं पुन उर्धरी
प्रभु प्रभुताई करियहु बल हनुमान सहाय, यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जय यश लोक तिहु गाई। समुद्र बोलता है मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझे बन सकेगा सहायता करूंगा। समुद्र खुद कह रहा है कि मैं सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बताइए जिससे तीनों लोक में आपका सुंदर यश बने। तो समुद्र पर पुल बांधने की पूरी रचना हो गई और नल नील ने वो समुद्र पे पुल बांध दिया। अब सुंदरकांड का आखिरी दोहा नंबर 60, जिसमें कि सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि बहु सिंधु बिना जल्यान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भवसागर को तर लेंगे। यहाँ आदर सहित सुनने की बात, कई बार सुंदरकांड करना भी ठीक है, लेकिन अगर सुंदरकांड सुनेंगे भी तो आदर सहित सुनेंगे भी तो उसका अत्यंत फल है, एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो आज इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पे सुंदरकांड को समाप्त करते हुए बड़ा सुखानुभूति हो रही है, जो भी आदर सहित सुन रहे होंगे। इसके बाद कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा में वैसे तो 40 दोहे हैं, लेकिन गिनेंगे तो कुल 43 दोहे हैं। और हनुमान चालीसा मांत्रिक भी है और तांत्रिक भी है, और इसका जो पाठ 3 बार प्रतिदिन कर ले तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो सायंकाल अगर मुक्त होकर के अपने कार्यों से हनुमान चालीसा का 3 बार मन से पाठ कर ले। अगर पंचमुखी हनुमान जी हैं तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो जो भी हनुमान जी की मूर्ति है उसके सामने बैठ करके लाल कपड़े पे उनको प्रतिस्थापित करके अपनी बात उनसे निवेदन करके अपना पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं कि बहुत पहले ही बाल्यकाल में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से विनय पूर्वक अपना वजह जो वर्णन किया, जो कि हनुमान चालीसा नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान मंदिर की मूर्ति के सामने अगर ये करेंगे तो स्वास्थ्य, शांति, सफलता, समृद्धि और परिवार, इसका सबको आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो आइए हनुमान जी को याद करते हैं। अतुलित बलधामं हैम शैलाभ देहम, धनुर्बन किसानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। आज ये पाठ जो है समापन को प्राप्त हुआ है और सुंदरकांड के तमाम रहस्यों का मैंने उद्घाटन किया है। अगर किसी के जीवन में हनुमान जी का अगर आगमन हो रहा हो तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो मैंने अपने पूरा प्रयास करके पूरी कोशिश की है कि ज्येष्ठ महीने में इसको ख़त्म कर दें। अंत में मैं एक बहुत बड़ी बात, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है, उसको उद्घाटित कर रहा हूँ। भगवान श्री राम हनुमान से कहते हैं और हनुमान जी उसको अपना वचन भगवान को देते हैं। वो इस प्रकार है, भगवान श्री राम हनुमान से कहते हैं, जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे, तुम्हारी कीर्ति भी अमित रहेगी। ये हनुमान जी से भगवान श्री राम कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं। उसके उत्तर में हनुमान जी कहते हैं, स्वामी जब तक संसार में आपकी पावन कथा प्रचलित रहेगी तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूँ। ये दोनों के वचन हैं। हनुमान जी ने कहा है कि मैं पृथ्वी पे जब तक भगवान राम की कथा का वर्णन होगा तब तक रहूँगा। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने भी स्वांत सुखाय इस कथा को 2 बार कहा है। पिछले बार 12 अंकों में, अब की बार 6 अंकों में इसको करने की प्रयास किया है। हमें लगता है कि मेरे इस प्रयास से आप लोग भी लाभान्वित होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। आप सबको पुनः बहुत बहुत कबीर जयंती की और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।